जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मेरे मन में बहुत गंदे ख्याल आने लगते हैं। मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, क्या करूँ। अब मन में जो आ रहे हैं गंदे ख्याल, कोई बात नहीं, बस आप पूजा कीजिए। मन जो कर रहा है उसको करने दो। मन में अनेक गंदे ख्याल आते हैं, आने दो। ये हो सकता है उनको हटाओ, नहीं हट रहे तो कोई बात नहीं, आप अपने काम में लगिए। आप अपना पूजन करें, विधि विधान से नाम का जाप करें। यदि मन चिंतन में नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, जाने दो इसको जहाँ जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रमाण देते हैं इस बात का। सुमरिये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। सुमरिये नाम रूप बिन देखे, मतलब बिना भगवान का चिंतन किए केवल नाम जाप करें। जीह नाम जप जागहि योगी, जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, जीह नाम जप जानहि तेहु। यदि आपका मन नहीं लगता, इधर उधर भटकता है गंदे विचारों में, तो कोई बात नहीं, बस आप जीभ से नाम जप कीजिए। मन में कुछ भी गंदगी आने दो, लेकिन आप क्रिया नहीं करेंगे गंदी। किसी के प्रति क्रोध आए मन में, उसको मन में रखो लेकिन प्रकट मत करो। लोभ आया गंदा विचार मन में, तो उसको प्रकट मत करो। कुछ भी मन में गंदे विचार आए उसको मन में ही रहने दो, क्रिया में प्रकट मत करो और अपना भजन करते रहो। तो लिखा है रामायण में कि हो ही पुण्य नहीं मानस पापा। मन में यदि पाप है उसका कोई दंड नहीं मिलता, यदि मन से हम पुण्य कर रहे हैं उसका फल मिलता है। ये कितनी बड़ी सुविधा है कलयुग में। तो मन से आप गलत विचार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसका दंड तो नहीं मिलेगा। हाँ, इससे है कि मन तो गंदा हो ही रहा है, तो आप कोशिश करें मन को हटाएं। और एक बात है कि मन गलत विचारों में पूजन करते समय ऐसी स्थिति में आप बोल बोल कर पूजन करें। गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का जाप करते हुए आप बोल बोल करके, कीर्तन करते हुए, वाचिक या जोर से आप कीर्तन करते पूजन करें, तब आपका मन ख्याल उधर जाने बंद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, और एक आपने कहा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या करूं। सबका अलग अलग स्वभाव है। हमारे यहाँ एक गाय है गौशाला में, वो सींग भी मारती है और लात भी चलाती है। उसके पास से कोई गुजरे, चाहे घास डालने वाले, रोटी खिलाने वाले, यहाँ तक कि जो उनकी सेवा कर रहा है लगातार कई वर्षों से, 10 वर्षों से, वो भी पास जाता तो डंडा लेके जाता, वो सींग मारती है क्योंकि उसका स्वभाव। बाकी गाय ऐसा नहीं करती, एक ही गाय ऐसा करती है क्योंकि उसका जन्म का ऐसा स्वभाव हो गया है। इसी प्रकार व्यक्ति का स्वभाव गुस्से वाला हो गया तो कोई बात नहीं, अब जैसा स्वभाव है। हाँ, आप विवेक के द्वारा अपने क्रोध पर अंकुश लगा सकते हैं। विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आप बुद्धि से समझाएं। जैसे शुगर का कोई रोगी होता है, यद्यपि उसको मीठा अच्छा लगता है, स्वाद लगता है, लेकिन तब भी शुगर का रोगी मन भले कर रहा हो मीठा खाने का, तभी बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझा लेता है, नहीं ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा घातक है, इसलिए हटा मन। तो बुद्धि की बात मन मान लेता है कि चलो हटा लो क्योंकि इससे हानि बहुत होगी। इसी प्रकार क्रोध से कितनी हानि है इस पर आप थोड़ा विचार करें। क्रोध से आज तक किसी का भला हुआ ही नहीं, बुरा ही बुरा हुआ है। क्रोध से हमारे भीतर का सत्व गुण नष्ट हो जाता है। 1 महीने की साधना, एक बार क्रोध करने से, 1 महीने की साधना से जितना सत्व गुण बढ़ता है, एक बार क्रोध करने से उतना ही डाउन में चला जाता है। बहुत हानि है। साधकों को इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। तो हम क्रोध की हानियों पर बुद्धि से विचार करें और अपने मन को समझें। जैसे शुगर का रोगी बुद्धि के द्वारा मन को समझा देता है कि अब मीठा नहीं खाना, तो फिर मन उधर जाता ही नहीं। इसी प्रकार हम जैसे शुगर का रोगी बुद्धि के द्वारा शुगर की, मीठे की हानियां बता करके मन को रोक देता है, इसी प्रकार आप भी अपनी बुद्धि विवेक का आश्रय लेकर के मन को समझाएं कि किसी भी एंगल से ये क्रोध हमारे लिए ठीक नहीं है। इस प्रकार मन को समझा जाए तो विवेक के द्वारा आप अपने मन पर क्रोध पर अंकुश करें तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जो है क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप कर सकते हैं, थोड़ा हिम्मत करें।